नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्मल गुप्ता और आप सब देख रहे हैं ट्रेडर निर्मल गुप्ता यूट्यूब चैनल। यह मेरा ट्रेडिंग लर्निंग की फर्स्ट सीरीज है जिसमें आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले शेयर मार्केट क्या है, यानी व्हाट इज स्टॉक मार्केट। अगर आप भी शेयर मार्केट में आना चाहते हैं या आने का प्लान कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप के शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि शेयर क्या है। तो शेयर का मतलब होता है बांटना। शेयर का मतलब होता है बांटना। जैसे एक ही चीजों को 2, 4, 10, 50, 100, 5,000, 10,000 लोगों तक बांट देना है, उसी को शेयर कहते हैं। जैसे एक राहुल नाम का लड़का है, यह एक फैक्ट्री बैठाना चाहता है। ठीक, एक फैक्ट्री बैठाना चाहता है जिसकी कुल लागत है लगभग 12 लाख रुपए, यानी कि फैक्ट्री की लागत है 12 लाख। फैक्ट्री की लागत है 12 लाख रुपए और राहुल के पास मात्र 2 लाख रुपए हैं। यानी कि फैक्ट्री की लागत है 12 लाख रुपए और राहुल के पास मात्र 2 लाख रुपए है। और राहुल खुद डिसीजन लेगा कि भाई कंपनी में जो कुछ होगा मैं खुद डिसीजन लेगा, या प्रॉफिट हो या लॉस हो। और यहाँ कितना कमी हो रहा है? 10 लाख रुपए कमी हो रहा है, 10 लाख रुपए। तो फिर यहाँ राहुल क्या करेगा? तो यहाँ राहुल दिमाग लगाएगा क्या कि 10,000 शेयर को, यानी 10,000 अपने शेयर को लोगों में जारी करेगा। 10,000 शेयर के लोगों में जारी करेगा जिसका प्राइस मात्र 100 रुपए रखेगा। यानी कि 10,000 शेयर को अगर 10,000 शेयर को अगर हम 10 लोगों में जारी करते हैं जिसका प्राइस मात्र 100 रुपए रखेंगे, तो कुल मिलाकर इसका पैसा कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपया, यानी कि इसका कुल पैसा हो जाएगा। देखिए, राहुल के पास मात्र 2 लाख रुपए है, 12 लाख की फैक्ट्री बैठाना चाहता है और 10 लाख रुपए कमी हो रहा है। तो यहाँ राहुल किया क्या? 10,000 शेयर को लोगों में जारी कर दिया जिसका प्राइस मात्र 100 रुपए रखा। अगर 10,000 लोगों ने 100 रुपए ही दे दिया तो कितना? 10 लाख रुपए हो गए। तो 10 लाख रुपए ही हो गया और 2 लाख रुपए पहले से राहुल के पास है, तो कितना हो गया? 12 लाख रुपए हो गया। और आराम से 12 लाख रुपए में फैक्ट्री बैठा सकता है और आराम से अपना जो करना वो कर लेंगे। लेकिन यहाँ यह है 10,000 लोग शेयर बाय किए हैं। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो जितने शेयर होल्डर होंगे सभी को प्रॉफिट, अगर लॉस होगा तो जितने शेयर होल्डर है सबको लॉस होगा। यानी कि आप अगर एक शेयर खरीद के 100 रुपए लगाकर आप तो कंपनी के मालिक नहीं बन सकते हैं, इसलिए शेयर को जारी किया जाता है। अगर किसी को पैसे की कमी होती है तो अगर कंपनी बैठाना चाहता है उसको पैसे की कमी है, इसीलिए शेयर को जारी किया जाता है। अब अगला टॉपिक है क्या कि शेयर मार्केट क्या है। बहुत सारे लोगों ने शेयर मार्केट को जुआ सट्टा न जाने कितने नामों से सुने होंगे, लेकिन शायद वैसा नहीं है। तो चलिए आज वो भी लोगों कंफ्यूज को दूर कर देते हैं कि शेयर मार्केट आखिर क्या है। तो आइए थोड़ा इसको साफ कर देते हैं, उसके बाद फिर देखिए, जैसे राहुल का है उदाहरण लिए तो फिर राहुल को ही लेते हैं। आप सपोज कुछ भी नाम ले सकते हैं। जैसे कोई राहुल नाम का लड़का है, ठीक। राहुल किसी का बेटा भी होगा, किसी का भाई भी होगा और किसी का भतीजा भी होगा। यानी कि राहुल किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा और किसी का भतीजा होगा। यहाँ लड़का सिर्फ एक है, लेकिन किसी का बेटा भी है, किसी का भाई भी है, किसी का भतीजा भी है। लड़का सिर्फ एक है, लेकिन इनको कहने वाले 3 तरह के लोग, कोई बेटा कह रहा है, कोई भाई कह रहा है, कोई भतीजा कह रहा है। ठीक इसी प्रकार शेयर मार्केट भी है। शेयर मार्केट कोई जुआ कह रहा है, कोई सट्टा कह रहा है, कोई बिजनेस कह रहा है।
यहाँ देखिए शेयर मार्केट सिर्फ एक है, लेकिन मार्केट को कोई जुआ कह रहा है, कोई सट्टा कह रहा है, कोई बिजनेस कह रहा है। यहाँ मार्केट सिर्फ एक है, लेकिन कहने वाले 3 तरह के लोग हैं। कोई जुआ कह रहा है, कोई सट्टा कह रहा है, कोई बिजनेस कह रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि शेयर मार्केट कब जुआ, सट्टा और बिजनेस होता है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर 10,000 कैपिटल से, कोई व्यक्ति मार्केट में 10,000 कैपिटल से आ रहा है, वो भी बिना मार्केट के एनालाइज की, और वो चाह रहा है कि मेरा कैपिटल आज के आज डबल, यानी डबल कितना, 20,000, यानी कि 10,000 कैपिटल से आ रहा है, वो भी बिना मार्केट के एनालाइज को, वो चाह रहा है कि मेरा कैपिटल 20,000 यानी कि डबल हो जाए। तो शायद ऐसा नामुमकिन है, लेकिन फिर भी शेयर मार्केट में हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हो भी जाता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक हो जाता है, लेकिन यह गारंटी है कि एक दिन ना एक दिन आपका सारा प्रॉफिट और कैपिटल सहित मार्केट ले लेगा। मान लिया 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक प्रॉफिट ठीक है करते रह गए, लेकिन पर डे तो आप करिएगा नहीं। वो एक दिन गारंटी है कि आपका सारा कैपिटल मार्केट ले लेगा। प्रॉफिट प्लस कैपिटल, यानी कि जितना प्रॉफिट किए रहेंगे और जितना आपका कैपिटल रहेगा, सारा तो मार्केट ले ही लेंगे। और यहाँ आपको मार्केट का चस्का लग गया रहेगा, तो और कैपिटल डालिएगा, और कैपिटल डालिएगा, और जितना कैपिटल डालिएगा सारा मार्केट आपको ले ही लेगा। तो यहाँ क्या, अब फिर अंत में हार के मार्केट को छोड़ दीजिएगा। आप कहिएगा मार्केट जुआ है, यानी कि मार्केट को हार कर छोड़ दीजिएगा कि मार्केट जुआ है। लेकिन आपने खुद मार्केट को जुआ की तरह ट्रीट किया, यहाँ अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ जुआ हो गया। देखिए सट्टा कब होता है, ठीक इसी प्रकार अगर हम 10,000 कैपिटल से आ रहे हैं, वो भी बिना मार्केट के एनालाइज की, और यहाँ चाह रहे हैं कि मेरा पैसा 5 गुना, मेरा पैसा 5 गुना कितना, 50,000, 10,000 का यानी कि 50,000 5 गुना करना चाह रहे हैं। तो शेयर मार्केट में फिर भी सब कुछ हो जाता है। हम खुद देखे हैं 3 रुपए का प्राइस 160 रुपए गया। अब कैलकुलेट करिए कितना गुना बन गया, तो उस हिसाब से करिएगा तो यहाँ बन जाएगा। लेकिन पर डे नहीं, कभी कभी होता है। तो मान लिया 1 दिन 2 दिन आप कर लिए, लेकिन पर डे तो होगा नहीं। तो ठीक है, एक दिन ऐसा समय आएगा आपका सारा प्रॉफिट और कैपिटल सहित मार्केट ले ही लेगा। तो फिर आप कहिएगा क्या, नहीं मार्केट तो सट्टा है। जैसे IPL में होता है, थोड़ा सा लगाकर ज्यादा लोग कमा लेते हैं 2 करोड़ 3 करोड़ तक, तो वही सट्टा है। लेकिन यहाँ सट्टा नहीं है। अगर आप मार्केट में सट्टा की तरह ट्रीट करिएगा तो मार्केट सट्टा रहेगा, जुआ की तरह ट्रीट करिएगा तो जुआ रहेगा। तो यहाँ पे सट्टा की तरह है, 10,000 लगाकर 50,000 कमाने की आप चाह रहे हैं, वो बिना मार्केट के एनालाइज किए। तो मान लीजिए आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन कमा लेते हैं, लेकिन पर डे कमाइएगा नहीं। एक दिन ऐसा समय आएगा आपका सारा प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट और कैपिटल सहित मार्केट आपका ले ही लेगा। और मार्केट का तो चस्का लग गया, और फिर और कैपिटल डालिएगा, और कैपिटल डालिएगा, और कैपिटल डालिएगा। आप जितनी कैपिटल डालिएगा मार्केट सारा आपका पैसा चूस लेगा। तो फिर आप कहिएगा नहीं मार्केट सट्टा है, यहाँ पैसा सिर्फ गंवाया जाता है, कमाया नहीं जाता है। लेकिन आपने खुद गलती किया कि पहले आपने लर्न नहीं करके सिर्फ आप अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, जुआ हो जाएगा। यहाँ आपका सट्टा हो जाएगा। फिर आप हार के यहाँ पे मार्केट छोड़ ही दीजिएगा। और जुआ उसका तो बिजनेस कब होता है, देखिए अगर मान लिया आप 10,000 कैपिटल से आ रहे हैं और यहाँ आइएगा तो मार्केट के एनालाइज करके, जितने ग्लोबल मार्केट देखिएगा, OI डाटा देखिएगा, FII का डाटा हर चीज देख कर आइएगा। आप पे 1 दिन पहले मार्केट को सेटअप तैयार करिए कि कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ एग्जिट करना है, मेरा कौन सा सेटअप बनेगा वहाँ एंट्री करेंगे। आप हर चीज यहाँ एनालाइज करके आइएगा। आप यहाँ कमाने की कितना चाहिएगा, मात्र 15 से 20%, यानी कि 10,000 का 1500 से लेकर 2,000 तक। हम 10,000 लगाकर 1500 से 2,000 सिर्फ कमाने की चाहिए। तो यहाँ आपका 1500 से 2,000 पर डे कमा सकते हैं। हो सकता है आपको लॉस भी होगा, लेकिन लॉस कम प्रॉफिट ज़्यादा होगा।
अगर मंथ के एंड में जाइएगा तो आप सिर्फ प्रॉफिट में रहिएगा, लॉस में कम रहिएगा। अगर आप यानी कि 15 से 20% कमाने की चाहते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका बिजनेस हो जाएगा। आप इस हिसाब से 15 से 20% मार्केट से निकालने की कोशिश करिएगा तो आप सालों भर प्रॉफिट में ही रहिएगा, लॉस में नहीं रहिएगा। क्योंकि आप यहाँ पे मार्केट के हिसाब से चल रहे हैं और यहाँ चाहिए कि मेरा 1500 से 2000 प्रॉफिट कर लिए, मार्केट के बंद करके फिर हम अगले दिन मार्केट से मुलाकात करेंगे। तो आप इतना कमा लीजिए और मार्केट के बंद करिए, फिर अगले दिन मार्केट से मुलाकात करिएगा। तो आप ये भी इतना कब आएगा, जब साल भर तक आप मार्केट में टिके रहिएगा, उसके बाद में यहाँ इतना नॉलेज आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे बिजनेस हो जाएगा। क्योंकि आप लालच कम कर रहे हैं, सिर्फ 15 से 2000 आप कमाने के चाह रहे हैं, यानी कि 15% से 20% तक। तो यहाँ का क्या हो जाएगा, बिजनेस हो रहा है। और सट्टा कब हो रहा है, देखिए सट्टा में 5 गुना, जैसे आईपीएल में ना होता है कि 2 करोड़ तक 2 करोड़ 3 करोड़ तक लोग कमा लेते हैं, तो सट्टा हो गया। तो उसी तरह आप यहाँ शेयर मार्केट में सट्टा की तरह ट्रीट करिएगा तो मार्केट भी आपसे सट्टा की तरह ही ट्रीट करेगा। तो प्लीज आप लोग सट्टा की तरह नहीं करिएगा। यहाँ देखिए जुआ, अगर आप डबल बनाने की कोशिश करिएगा तो यहाँ मार्केट आपका जुआ हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग जुआ की तरह भी ट्रीट नहीं करिएगा। पहले आप लर्न करिए, उसके बाद अर्न करने की कोशिश करिएगा। अगर आप साल भर तक आप अच्छे से लर्न करते हैं तो फिर अपने आप अर्न होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। आप यानी कि जितना कमाने चाहते हैं उतना लगभग कमा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट, सट्टा, जुआ और बिजनेस कब होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।